ये कह रहे जनाब अहमद प्राइवेट लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 2 प्रोडक्ट्स. इट स्टार्टेड बिजनेस 5 years ago. तुम्हारे पैदा होने पे शुरू किया था जी सर. 5 years ago विद प्रोडक्ट ए. 5 साल पहले हमने प्रोडक्ट ए से बिजनेस शुरू किया. 3 years ago it introduced product B which is a low end version of product A. क्या मतलब? कॉपी कह लो या सस्ता लेवल है इसका. ठीक है जी, सस्ता वर्जन है. ठीक है जी, यहां देख लो, सस्ता वर्जन है मेरे बच्चों इसका. यहां देख लो, बिल्कुल सही कहा इस बच्चे ने. ये गरीबों का शाहरुख खान यानी शायर लोधी है. ठीक है जी सर. ये कह रहे जनाब बट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड थ्रू एन एंटायरली डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. मुझे इस लाइन का मतलब बता दो, मैं समझ जाऊंगा. तुम लोगों को कॉस्टिंग पढ़ना समझ आ गई है, तुम लोगों को जो है वो कॉस्टिंग आती है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई इसकी एक बहुत बड़ी फिक्स कॉस्ट अवॉइडेबल होगी अगर इसको बंद कर दो. ये एक ही फैक्ट्री में नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, अलग अलग प्रोड्यूस हो रहे हैं. ये नहीं होगा कि इसको बंद करने से फिक्स कॉस्ट सेव ही नहीं हो रही, ऐसा नहीं होगा. ये बिल्कुल अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पे चल रहा है, एक अलग फैक्ट्री में बन रहा है. आप इसको बंद करोगे, इसकी एक बड़ी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी. ठीक है जी. फिर कह रहे जनाब इनिशियली प्रोडक्ट बी स्टार्टेड वेल बट ड्यू टू अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस इट्स सेल्स डिक्लाइंड बाय 85% इन 2013. अब ये चेक करते हैं हम. ये है मेरे पास 2013, ये है मेरे पास 2012. वाकई 10 मिलियन से सेल कितने पे आ गई है? 1.5 मिलियन पे आ गई है. यानी वाकई सर 8.5 मिलियन सेल्स नीचे गई है. 2013 जो है वो सेल्स 1.5 मिलियन था पहले, 2012 में 10 मिलियन था, रिड्यूस होकर कितना हो गया? 1.5 मिलियन. डन. तो कितना नीचे आ गया? 85%. यानी 15% रह गए सेल्स. इतनी मार खाई हमने. द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस 2 years आर एज एंडर. चलिए देखो इसमें रॉ मटेरियल आ रहा है, हाँ. डायरेक्ट लेबर भी आ रहा है जी सर, बिल्कुल आ रहा है. वेरिएबल एंड फिक्स ओवरहेड्स ये दोनों मिला के 10,000 यूनिट के टोटल ओवरहेड्स हैं 2.5 मिलियन. 2,000 यूनिट के 1.8 मिलियन. तो आपको हाई लो मेथड लगा के इसको ब्रेक करना पड़ेगा. ऐसा 2012 और 13 के बीच में जो फिक्स एंड वेरिएबल ओवरहेड है, आपने हाई लो मेथड लगा के वेरिएबल अलग करना पड़ेगा, फिक्स अलग करना पड़ेगा. होल्ड ऑन, बताओ 2 साल हो चुके हैं, तभी तो पीएनएल दिया हुआ नशइयों. अब बताओ अब डिसीजन किसके बारे में लेना होगा आगे साल. In respect of product B, the management does not foresee any improvement in 2014. 2014 में उसने कहा कोई हालात इंप्रूव होने की, और 2000 यूनिट में भी हम कह रहे हैं कि हालात इंप्रूव नहीं होंगे. However, it is quite hopeful that the sale would revive in 2015. हाँ, लग रहा है कि 2015 में हम दोबारा अपने मकाम पे आ जाएंगे. Management is therefore contemplating the option of shutting down the plant of production of producing B or product B for the year ending 31st March 2014, which would reduce the fixed cost by 90%. इसका मतलब है इस कंपनी की जो भी फिक्स कॉस्ट है उसमें से 10% अनअवॉइडेबल है और 90% अवॉइडेबल है. डन. फिर वो कह रहे हैं जनाब द फॉलोइंग एस्टिमेट्स पर्टेन टू नेक्स्ट ईयर, यानी 2014 के एस्टिमेट्स हैं. सर टोटल वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट ए, ये मेरे किसी काम का नहीं है, मैं देख ही किसको रहा हूँ? बी को देख रहा हूँ. सर तो जब काम करनी है दिया क्यों है? सर इसके 2 रिक्वायरमेंट्स है, हम सिर्फ एक रिक्वायरमेंट देख रहे हैं. ठीक है, हाँ जी. तो ए प्रोडक्ट मेरे लिए इस वक्त बेकार है, छोड़ दो. इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, मट्टी पाओ. प्लांट शट डाउन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी. अब ये बताओ 4.5 लाख क्या है? ये टेक्निकली रिडंडेंसी कॉस्ट है. यानी आप अगर बंद करोगे तो एक साल आपको 4.5 लाख रुपए इनकर करने पड़ेंगे. ऐसा बताओ इस कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट में 10% अनअवॉइडेबल है, 90% अवॉइडेबल है. ऐसा. और अगर आप प्लांट को बंद करोगे 4.5 लाख रुपए की कॉस्ट आपको क्या करना पड़ेगी? देनी पड़ेगी. डन. सर फिर ए की सेल दी हुई है. हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस फॉर बोथ ए एंड बी इज 15%. उसने कहा जो 2013 की कॉस्ट है वो आप ले सकते हो 2014 में भी, सिवाय मटेरियल की. मटेरियल की कॉस्ट 15% क्या होगी? अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सबसे पहले अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट निकल. अब देखो इस बंदे ने ये नहीं कहा शट डाउन पॉइंट निकालो, इस बंदे ने सवाल को कितना डेलिकेटली ड्राफ्ट किया वो जरा देखो. इस बंदे ने कहा डिटरमिन द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, minimum number of units of product B that should be sold in order to justify the continuation of sale during year ending
31/5/2014 जी। वो कह रहा है बताओ कम से कम कितने यूनिट बेचें कि इसका चलना जस्टिफाई हो जाए। आप शट डाउन पॉइंट मांग रहे हैं लेकिन इसमें कहीं पर भी शट डाउन का वर्ड नहीं लिखा हुआ। वो कह रहा है भाई कितना यूनिट बेचें कम से कम कि इसका चलाना क्या हो जाए, जायज हो जाए, जस्टिफाई हो जाए। तो सर आपने मुझे ये चीज करके दी, इसमें सबसे पहला काम क्या करें, स्टेप स्टेप वाइज ना ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं ना सर। हमने सबसे पहले क्या करना है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ब्रेक करना है हाई लो मेथड लगा के। फिर हमने क्या निकालना है सर, फिर हमने निकालना है सर फिक्स कॉस्ट में चलाएं तो कितनी होगी, ना चलाएं तो कितनी होगी, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट यानी अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट निकाली। तीसरी चीज आपने सीएम निकालना है। रिमेंबर दैट आपको 2013 की कॉस्ट यूज करनी है और 2013 की कॉस्ट में एक चीज चेंज होगी, वो क्या है, मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज होगी, 2013 की पर यूनिट कॉस्ट लेनी है ऐसा। और फिर आपने कंपनी को बताना है कि कम से कम कितने यूनिट बेचो कि कंपनी का क्या आ जाए शटडाउन पॉइंट, यानी शटडाउन पॉइंट से मतलब शटडाउन पॉइंट कितने यूनिट पे आएगा, उससे ज्यादा बनाएंगे तो इसका चलना जायज होगा, अदरवाइज चलना जायज शुरू हो जाओ। शाबाश। क्यों तुम लोगों के पास नहीं है क्या भाई, एक बंदा यार ग्रुप पे भी सेंड कर दो बेटा, जो जो जिस ग्रुप में सब ग्रुपों में डाल दो। जी बेटा। कौन सा, देखो आई लो मेथड क्या होता है, यहाँ देख लो बेटा, इधर देख लो, मैं तुम लोगों को सवाल खोल के दे देता हूँ फिर आप लोग करते रहो। देखो मुझे एक बात बताओ, हम कितने यूनिट बना रहे थे, हमारी फिक्स कॉस्ट 10,000 यूनिट बना रहे थे, फिक्स कॉस्ट से 2.5 मिलियन डन। यूनिट कम करने से फिक्स कॉस्ट कम हो गई या कॉस्ट कम हो गई, कितनी 18 लाख पे हम चले गए, कितनी टोटल कॉस्ट रिड्यूस हुई 7 लाख। यूनिट कितने रिड्यूस हुए, 10,000 थे अब 2,000 रह गए। इसका मतलब है 8,000 यूनिट रिड्यूस होने की वजह से 70,000 रुपए की कॉस्ट या 7 लाख रुपए की कॉस्ट क्या हो गई। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 7 लाख रुपए की कॉस्ट 8,000 यूनिट्स की थी, जब वो बंद हुए तो ये कॉस्ट भी सेव हो गई। तो बताओ एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी 80। इसका मतलब है भाई एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 87.5 है। क्यों, यही तो वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन बढ़ाने से बढ़ती है और कम करने से, यानी सर हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते थे, जब हम 2,000 यूनिट बना रहे थे 1.8 मिलियन की कॉस्ट, हमने 8,000 एक्स्ट्रा यूनिट बनाए, कॉस्ट 18 लाख से बढ़ के कितनी हो गई 25 लाख हो गई। इसका मतलब है 7 लाख रुपए की कॉस्ट बढ़ी कितने एडिशनल यूनिट्स बनाने से, 8,000। तो एक एडिशनल यूनिट बनाने से कितनी कॉस्ट बढ़ रही है 87.5, ये तो हो गई वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, और सुनो, बताओ हमारी 18 लाख रुपए की कॉस्ट है, कितने यूनिट्स की टोटल कॉस्ट, इसमें से मैं माइनस करूं वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 87.170। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या बच गया, ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। चेक कर लेंगे दूसरे वॉल्यूम पे भी, टोटल टोटल कॉस्ट उधर कितनी थी 2 पॉइंट, उधर वेरिएबल कॉस्ट देखो कितनी है। ना 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 बेटा, वो भाई लो मेथड बच्चा है कह रहा है कि नहीं आ रहा, तो उस चक्कर में सवाल रुके नहीं ना। 8-10,000 इंटू 87.5 कितना आ रहा है, अब बताओ सर मेरे पास इधर भी कितना बचा। इसका मतलब है आप किसी भी वॉल्यूम पे चले जाओ, फिक्स कॉस्ट आपकी 1625,000 है और वेरिएबल ओवरहेड कितने का आ गया। तो सर हाई लो मेथड कब लगाते हैं हम, जब 2 सालों की तुम्हें टोटल कॉस्ट दी हो, टोटल वॉल्यूम दी हो, लेकिन ये नहीं बताया हो कि वेरिएबल कितना है इसमें से फिक्स कितना है। वो कौन सी कॉस्ट है जो वॉल्यूम बढ़ाने से बढ़ती है। तो सर बताओ 2,000 यूनिट पे तुम 18 लाख की कॉस्ट इनकर कर रहे थे, 10,000 पे 25 लाख पे पहुंच गए, तो इसका मतलब है तुमने 8,000 एडिशनल यूनिट जो बनाया उससे तुम्हारी कॉस्ट कितनी बढ़ गई 7 लाख रुपए। तो लगभग एक यूनिट के अगेंस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 87.5। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं 2,000 यूनिट बना रहा था तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी 1,75,000 और टोटल कॉस्ट थी 18 लाख, तो बाकी क्या हो गया। आप दूसरे लेवल पे भी चेक करोगे आपको फिक्स कॉस्ट इतनी ही मिलेगी, हर लेवल पे फिक्स कॉस्ट क्या होनी चाहिए उसी लेवल सेम होनी चाहिए। अब इसको कॉपी करने के अलावा मतलब अब देख लो, अब शुरू कर लो इसको, ठीक है।
शाबाश, जितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो इसको पेश करा। चलें जी सर, मुझे एक बात बताएं, क्या आ रहा है जवाब? 8617। प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड में। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं प्यारे भाई, अगले साल, आने वाले साल में हम जो प्रोडक्ट बेचेंगे उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? सर सेलिंग प्राइस होगी, अभी कितनी है भाई? 2000 यूनिट के आप 15 लाख रुपए जो है वो देख रहे हो, तो मुझे बताओ एक यूनिट की सेल्स प्राइस कितनी होगी? 750 रुपए। सर मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट पे कितना लग रहा है? 300। लेकिन नेक्स्ट ईयर ये 15% बढ़ जाएगा, 340। सर मेरे पास डायरेक्ट लेबर, सर डायरेक्ट लेबर 4 लाख रुपए का है फॉर 2000 यूनिट्स, तो मेरे पास ये 200 रुपए आ रहे हैं। सर मेरे बच्चों 200 रुपए 15% ना, कुछ भी नहीं। कितना जी? 200 वेरिएबल ओवरहेड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 87.5। क्या बचा? CM 1, यही है। अब बताओ हमारे पास अगर हम फिक्स कॉस्ट देखें, अगर हम बिजनेस को चलाते हैं, रन करते हैं सर, तो 1625। और अगर हम इसको बंद कर दें सर, तो सर हमारे पास 162500 की कॉस्ट एक इनकर होगी, 4.5 लाख रुपए की कॉस्ट दूसरी इनकर होगी। तो मुझे बताओ सर, मेरे पास इन दोनों को कंपेयर करूं तो एडिशनल कॉस्ट कितनी आ रही है चलाने की? एडिशनल कॉस्ट टू ऑपरेट, कितना? 1610। बस बाबू आपने ये कवर करना है, और अगर आप ये कवर कर पा रहे हो तो कंफर्म जन्नत ही हो। ऐसा जी, कितना आ रही? जवाब ये है, लेकिन इसको 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 कंक्लूड कैसे करेंगे? क्या है ये? इस लेवल पे कंपनी के लॉसेस खत्म हो जाएंगे? नहीं। इस लेवल पे कंपनी बिलियंस ऑफ रुपीस कमाएगी? नहीं। इस लेवल पर कंपनी जलील होने से बच जाएगी? नहीं। इस लेवल पे कंपनी अगर चलेगी या बंद करो, आपको एक जितना लॉस होगा। इस लेवल से अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो तो फिर आप कंपनी चलाओ, इस लेवल से कम प्रोड्यूस करके बेच सकते हो तो कंपनी बंद कर दो, ज्यादा बेहतर। ऐसा किसके ऊपर? वो मांगा ही नहीं ना लॉसेस। नहीं, एक लाइन में लिख देना कि भाई ये यूनिट्स हैं, अगर इससे ज्यादा डिमांड है तो कंपनी शुड कंटिन्यू। अच्छा, ईमानदारी से एक बात बताओ, सुनो, ईमानदारी से एक बात बताओ, कितने लोगों ने बिल्कुल सही कर लिया था? कितने लोगों से इसमें थोड़ी बहुत गलती हुई लेकिन इवेंचुअली वो पहुंच गए? और कितने लोगों ने भी सोल्यूशन देख लिया तो उनको समझ आ गया कि हाँ यार ठीक है, गलती हो गई थी, मैं सही कर लूंगा इसको? कितने लोग ऐसे हैं जिनको घंटा कुछ समझ नहीं आया? चलो जी, बढ़े हम आगे दोस्त, बढ़ जाए ना। ना क्यों खत्म? कितने बजे ऑफ है? 3:30 ऑफ। ऑफ बेटा ऑफ।